जसमनगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए अभी आपने देखा कि बहुत से जो हम लोगों ने चुनाव के वक्त वायदे किए थे तो उनका पूरा करने का काम किया है। तो इसमें सहयोग और विलास का भी है, प्रमुख जी का भी है और खंड विकास अधिकारी महोदय का भी है। और हम सब लोग मिलकर के जितनी भी समस्याएं हैं प्रधान के सामने भी बहुत ही मांगे आती हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को भी बहुत से जब क्षेत्र में जाते हैं तो उन समस्याओं को भी पूरा करने का वादा करते हैं। तो समय समय पर हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि क्षेत्र की सभी समस्याएं पूरी हो। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और खासकर किसानों की बहुत समस्याओं हर समस्याओं को किसान को झेलना पड़ता है। आदि देखिए किसानों के सामने कितनी समस्या है। आज किसान ने जब बादल देखा होगा, बूंदाबांदी बरसात देखी है तो उसको नींद नहीं आई, क्यों? खरीफ फसल है। लेकिन हम तो बस नहीं, हम लोग सब लोग कर सकते हैं, प्रगति से केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि किसानों की अगर कहीं पर भगवान है तो उनकी भी मदद करें। खरीफ फसल का नुकसान न हो, ओले न पड़े, बरसात न हो, ये दिक्कतें किसान के सामने आती हैं। और सबसे ज़्यादा समस्याएं आज किसान, मजदूर और नौजवानों के सामने। नौजवान बेरोजगारी के, किसानों को उसकी फसल का ठीक से पैसा नहीं मिल पा रहा। महंगाई भी झेल रहे हैं किसान और अपनी फसल को जब पैदा कर लेते हैं तो उनको सही कीमत नहीं मिलती। और किसानों के सामने दिक्कत है, जब कहीं पर अगर मंडी में ले जाते हैं तो कुछ बिचौलियों से भी सामना करना पड़ता है, उसमें भी परेशानी आती है। तो ये सब समस्याएं किसानों के सामने। लेकिन जहाँ तक विकास का मामला है, हम लोगों ने हमेशा ध्यान दिया है, जसमनगढ़ क्षेत्र पर भी दिया है। और जब हम लोग सरकार में थे तो पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने का काम किया, सड़कों से लेकर के, पुलों से लेकर के। और जहाँ तक किसानों को, आपने देखा था जब हम लोग सरकार में थे, मंडी भी हमारे पास थी, किसान को कहीं पर भी लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। किसानों को फिर जहाँ पर भी अगर मंडी में कहीं पर भी जाता था तो उसको सही कीमत मिलती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं, खरीद केंद्र जरूर बने हैं, लेकिन सरकार ने जितना भी वहाँ पर कीमत निर्धारित की है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। इसमें अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने करके दिखाया था, किसी भी किसान को चक्कर नहीं लगाना पड़ते थे, भी कीमत देने का काम किया। तो ये काम होना चाहिए, किसान की कहीं पर भी किसान को परेशानी न हो। तो इसलिए आज जो यहाँ पर पत्थर लगे हैं, जो आपने मांग की थी वो पूरी हुई है।
अब आगे और भी मांगे होंगी, वो भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और जहाँ तक अभी हमारे बारे में आया है कि 4,000 आए हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं आप लोगों को हम कभी दूर नहीं करेंगे। और रहेंगे आपके नजदीक, आपको कभी छोड़ नहीं सकते। अब ये तो पार्टी का आदेश है, नेताओं का आदेश है। नेताओं का जहाँ आदेश होगा वहाँ पर हम जाएंगे, लड़ेंगे। और वहाँ तो फिर जनता है, जनता ही जिताती है। यहाँ पर भी आप लोगों ने इतने वोटों से जिताया, 91-92 लगभग 92,000 से जिताया था। और फिर जब 23 में टेम्पल का चुनाव हुआ तो आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके 1,06,000 तो हम चाहेंगे अभी आने वाला चुनाव है ही, अब आचार संहिता को दिनों बाद लगी जाएगी, तो इस रिकॉर्ड को भी अपनी थोड़ा सा तोड़ने का काम कर सकते हो। लेकिन चुनाव में थोड़ा सा परसेंटेज कम करा दिया। कुछ अधिकारियों ने षड्यंत्र करके परसेंटेज, जबकि चुनाव आयोग कहता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, और जब चुनाव होता है तब दो ही अधिकारी कहते हैं कम से कम वोट पड़े। तो बताइए दोहरी नीति है कि अभी जब मीटिंग करेंगे तो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, और जब चुनाव होता है, जब वोट पड़ते हैं तब कहते हैं कि कम से कम वोट पड़े। ये कौन सी दोहरी नीति? तो ये समझना है, ये आप लोगों को समझना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, परसेंटेज ज़्यादा से बढ़े, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी तो जीत फिर अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। तो यही आपको करना है। तो बताइए, हम तो चाहते हैं कि यहीं पर हम यहीं पर रहें और यहीं पर सेवा करें, और हम चाहते हैं कि ये लड़के बाहर जाएं, लड़के बाहर जाएं, हम लोग यहीं रहें। अब हम लोगों ने तो बहुत कुछ देख लिया है, और यहाँ हम लोगों पर कम मेहनत पड़ेगी, दूसरे जगह जाएंगे तो ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। अब हम लोगों पर तो कम मेहनत कराने का समय है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों के बीच ही हम रहें। बताओ कितने लोग चाहते हैं यहाँ रहें? और अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि बाहर जाए? कोई नहीं चाहता। तो देखिए ये चाहते बात है। इसलिए देखिए हम चाहते हैं कि लड़के जाएं, मेहनत करें, बाहर जाएं, बाहर निकलें, मेहनत करें। लेकिन फिर जो पार्टी का आदेश होगा वो हम मानेंगे, और हम इतना कह आपसे वादा करते हैं कि हमेशा आपकी सेवा करेंगे, आपके बीच रहेंगे, कहीं पर भी जाएं, लेकिन आपको हम नहीं छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। यही